हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव द फॉलोइंग मैग्नेटिक नेचर. ऑप्शंस हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो रहने वाला है मैग्नेटिक नेचर, है ना. मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे किसकी? ग्रुप 2 के मेटल्स की, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की. तो देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हुए आपके? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना, यही होते हैं. अब इनकी जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2, है ना. जैसे अगर मैं बात करती हूँ बेरिलियम की, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2. तो यहाँ पे तो ये कंप्लीटली फिल्ड है ना, 1s ऑर्बिटल भी पूरा फिल्ड है, 2s ऑर्बिटल भी पूरा फिल्ड है. ऐसे ही अगर अब बात कर लो मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम हो गया 12 एटॉमिक नंबर, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2. अगेन ये तो सारे फिल्ड हैं, कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये, है ना. एस में 2 ही हो सकते हैं, पी में 6 ही हो सकते हैं, सारे कंप्लीटली फिल्ड है. मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सारे इलेक्ट्रॉन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल में कैसे हैं? पेयर्ड हैं, है ना. सारे इलेक्ट्रॉन्स इनमें क्या है? पेयर्ड हैं. और चाहे अगर ये आयन भी बनाते हैं तो ये जनरली +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, राइट. +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे बेरिलियम +2 भी बनाऊं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगी, और 1s2 में भी तो कंप्लीटली फिल्ड ही है ना. तो इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, जिसमें ये कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें ये एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड की फॉर्म में, उसमें भी ये कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ही दिखाएंगे. तब भी इनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ही रहेंगे. और जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो होता है डायमैग्नेटिक, है ना. जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो तब उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में. तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा. पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे, वो तब होता जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते. फेरोमैग्नेटिज्म भी नहीं होगा. फेरोमैग्नेटिज्म जनरली आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे मेटल्स दिखाते हैं. वहां पे आपकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से अलाइन हो जाती है. एंड एंटी फेरो भी नहीं होगा. एंटी फेरो में तो मैंगनीज का साइड है वो दिखाता है. इसमें एंटी पैरेलल डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट अरेंज होती है, राइट. तो इसका आंसर बहुत ही क्लियर कट है. इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा. तो फाइनल आंसर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डायमैग्नेटिक. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.